की बात भी पूछो से पेपर बहुत जगह लीक हुआ है उत्तराखंड में। पूरी जगह आप आगे आओ, इधर आओ, इधर नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी शाह। आप देख सकते हैं सीधे तौर पे आप छात्रों ने UKSSC पे जिस तरीके के आरोप लगे हैं, धांधली के आरोप लगे हैं, उसको लेकर आज सीएम आवास का घेराव किया है। पीछे जो पुलिस बल है वो तैनात है, मुस्तैदी के साथ तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पर छात्र काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है, आखिर जब ये एग्जामिनेशन इस तरीके से हो रहे हैं तो भर्ती प्रक्रिया में इतना समय क्यों लगता है, क्यों बीच में इस तरीके के घोटाले होते हैं, लीक हो जाता है पेपर, क्वेश्चन चेंज कर दी जाती है। इन सभी क्वेश्चनों को लेकर कहीं ना कहीं संतोष बडूनी के इस्तीफे को लेकर भी आज छात्र यहाँ पर आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और लगातार यहाँ पर छात्रों और पुलिस के बीच में बातचीत चल रही है कि किसी भी तरीके से जो ये आक्रोश है उसे शांत किया जाए, लेकिन ये आक्रोश शांत होने का नहीं ले रहे हैं। भैया अभी क्या मांगे आपकी सीएम आवास का आप लोगों ने घेराव किया? मैम, जो अभी वीडियो का हाल ही में रिजल्ट हुआ है तो उसमें बहुत धांधली हुई है, तो इसके बारे में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये दोबारा एग्जाम होना चाहिए, दोबारा एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम कितने बच्चे चाहते हैं आप? री एग्जाम चाहते हैं? मैम, पहले तो आंसर चेंज हो, जो आंसरों के आंसर गलत दे रखे हैं, जो क्वेश्चनों के वो चेंज होने चाहिए। क्वेश्चनों के आंसर जो गलत दे रखे हैं वो चेंज होने चाहिए। अच्छा, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? थोड़ा उठ के बात करते हैं। क्वेश्चनों के जो क्वेश्चन है उनके आंसर ही गलत दिए जाएंगे तो सही किस पे टिक करेगा इंसान? वही तो, जो हमने किताब से पढ़ा वो आंसर तो सही होने थे। पहले के आंसर की वो आंसर सही दिए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया उस टाइम पे ठीक है। यहाँ पर कोई युवाओं के बीच में कुछ बातचीत हो बातचीत नहीं हो पाएगी तो क्या करेंगे? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी आंदोलन जारी रहेगा यदि हमारी बात नहीं मानी जाती। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन जारी रहेगा और एक हफ्ते तक भी जारी रहेगा, महीने तक भी जारी रहेगा, पर जारी रहेगा। तो हमें जेल में भेज, या तो हमें जेल में भेजा या मुख्यमंत्री से मिलाओ। हम यहाँ बेवकूफ नहीं बैठे, यहाँ पर पढ़ रहे 15 सालों से पढ़ रहे, बेवकूफ नहीं। इतने सारे धरने हुए हैं, मुख्यमंत्री धरनों को रोक दिया जाता है। मैडम, पहले तो आयोग धांधला कराता है और पुलिस हमें रोकने का काम कर रही है। हमें मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखने नहीं दे रही है। सरकार क्या चाहती है? 50 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, 50 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं मैडम, हम इसलिए आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बात भी नहीं रख पाए हम। मेरा सवाल ये है धामी सरकार से, आखिर हमने क्या पाप किया है? अगर शिक्षा प्रणाली से इतनी ही एलर्जी है, इतनी ही घृणा है तो शिक्षा को बंद कर दो। हम शिक्षित होकर के भी अपनी मांगों को सीएम साहब के सामने नहीं रख सकते, तो शिक्षा प्रणाली बंद कर दो, सरकारी नौकरी बंद कर दो, प्राइवेटीकरण कर दो। धामी सरकार प्राइवेटीकरण कर दो, सब कुछ सरकारी नौकरी बंद कर दो, सरकारी नौकरी बंद कर दो भाई। सरकार भी आप ही ने बनाई है, आप सरकार का ही घेराव कर रहे हैं इस बात को। धामी सरकार, आप हमारी बात सुने, आपको वोट दे करके हमने सीएम बनाया है, कहीं ये नौबत ना आए हमें और कुछ करना पड़ जाए। ठीक है, यहाँ पर लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब, सरकार भी आपने बनाई है, सरकार का घेराव कर रहे हैं और इस तरीके का छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, अहिंसात्मक तरीके से, बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन के तहत, कोई समस्या नहीं है। हमारी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, अगर नहीं पहुंची तो हम एक हफ्ते तक धरना देंगे, नहीं हुआ तो महीने तक देंगे, लेकिन अपने हाथ में करेंगे। तो ये जन आक्रोश देख रही है, छात्रों का आक्रोश है, ये इस तरीके से शांत नहीं हो रहे।
प्लीज बताओ किस किताब से पढ़ा जाए, ये सवाल आप लोग क्यों नहीं उठाते? कौन सी किताब लीगल है? देखिए एनसीईआरटी एक जेन्युइन किताब है, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल के सरकारी जो है उससे जुड़ी हुई। एनसीईआरटी को भी ये लोग चैलेंज करते हैं, एनसीईआरटी को भी कुछ नहीं समझते। एनसीईआरटी को क्वेश्चन को जो है ये लोग गलत ठहराते हैं। ये बोलते हैं कि हम लोग अपनी विशेषज्ञ टीम बिठाएंगे और विशेषज्ञ टीम खुद ही इनके 4 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं हर पेपर में। कैसी विशेषज्ञ टीम है इनके पास? और खुद ही ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन के तरीके से अपने खास लोगों को अंदर करने का काम करते हैं। एक बात बताइए, इनके पास ऐसा कौन सा पैमाना है कि कौन सा पेपर टफ है, कौन सा पेपर इजी है? एक बात बताओ, जब साइंस साइड का स्टूडेंट आता है और आर्ट साइड का पेपर देता है तो उसके लिए तो वो टफ पेपर होगा ना। कि हम संतोष बड़ों से बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चन खास होते हैं जिनके मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। ऐसे कौन से मार्क्स हैं इनके? ठीक है, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि क्वेश्चन डिलीट की गए हैं? 4 क्वेश्चन डिलीट हुए मेरे। हाँ जी, मेरे 4 क्वेश्चन जो कौन से क्वेश्चन थे वो? एक तो अक्षांशीय रेखा वाला, वो आयोग ने उपयोग में से जो एनसीईआरटी में प्रूफ है, देखिए आप हमारे बच्चे तो अपने साथ, ये सारे छात्र अपने साथ के प्रूफ भी लेके आए। मैडम मेरी बात सुनिए, 5 तारीख की पहली शिफ्ट में 10 से 12 बजे मेरा पेपर हुआ। पहला प्रश्न सुनिए, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक मानसा था, मानसा है और मानसा रहेगा। प्रमाण देखिए मेरे पास, यशवंत सिंह कटोच की, मैडम सुनिए, यशवंत सिंह कटोच के द्वारा लिखी गई उत्तराखंड का नवीन इतिहास। कैमरामैन एक बार दिखाइए, कैमरामैन यहाँ पर दिखाइए, देखिए ये यशवंत सिंह कटोच जी कह रहे हैं। वही पंडित हरिकृष्ण। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्वेश्चन अगर ये लोग सिलेक्ट करते हैं उसके बाद भी डिलीट करने की नौबत क्यों पड़ जाती है? क्योंकि इनके एक्सपर्ट हुए हैं। एक्सपर्ट कौन से एक्सपर्ट है जिनको यही नहीं पता कि कौन सा डिलीट करने पड़ेंगे? संतोष बडोनी को हटाने से पहले उन एक्सपर्टों को हटाना चाहिए। तो हम आयोग से बात दोनों मिले हुए हैं। अच्छा मैडम एक्सपर्ट लोग संतोष बड़ोनी के साथ के नीचे काम करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, संतोष बड़ोनी प्लस एक्सपर्ट सबके सब रद्द करो, एग्जाम भी रद्द करो और इनको साइड करो। बता दो, छात्र इतनी मेहनत करते हैं, साल भर लगा रहता है, 2-3 साल लगाए रहते हैं, लास्ट में जब उसका नंबर आता है तो इस तरीके के हालात, कितनी पीड़ा होती है छात्रों को? अरे पीड़ा घर में मातम छाया हुआ है जब से रिजल्ट आया हुआ है। मेरी माँ 4 साल से इंतजार करी है मेरी सफलता का, और ये आयोग निकम्मा पैसे के लालसा में, पैसे की लालसा में हम बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैडम मुर्दाबाद। छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि उनके भविष्य के साथ आयोग खिलवाड़ कर रहा है। यूके ट्रिपल पर बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं धांधली का आरोप लग रहा है। क्या अपने परिजनों को जॉब दिलाई जा रही है? बिल्कुल दिलाई जा रही है मैम। 15-15 लाख में दवाएं बेची जा रही है। यह बोनस कल्चर करप्शन का नया माध्यम है। हर पेपर में कुछ बोनस बोनस बोनस। वन दरोगा भर्ती में 100 नंबर के 32 बोनस दिए गए। 28 से 32 नंबर बोनस। कहाँ है एक्सपर्ट जो 32 बोनस, 28 बोनस दे रहे हैं? भाई देखिए ये पोस्टर देखिए, सीट बेचना बंद करो। कौन सीट बेच रहे हैं? वन दरोगा हमारे इसमें 332 आयोग ने डिलीट, 332 क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिए। 18 शिफ्टों में पेपर हुआ था, जबकि 51,000 कैंडिडेट ओनली पेपर देने वाले थे। इस हिसाब से आयोग को एक ही शिफ्ट में पेपर कराना चाहिए था। 18 शिफ्टों में पेपर कराने की क्या जरूरत पड़ गई थी? देखिए वन दरोगा के 332 क्वेश्चन वापस लो, बोनस देना बंद करो। ये देखिए बच्चे किस तरीके से यहाँ पर जो छात्र है यहाँ आक्रोशित है और लगातार हम इनके साथ बने हुए हैं। इनकी आवाज उठाई जाएगी। भैया आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ हो रहा है? डरती है। कुछ भी नहीं हो रहा, वो दलाली हो रही है पूरी की पूरी। दलाली हो रही है? कौन कर रहा है दलाली? दलाली आयोग में बैठ रखे हैं तब से उन्हें आयोग वालों को इतना बार बता दिया, जबकि उन्हें दिख रहा है कि सारे के सारे रोज जो बच्चे हैं सड़कों पे उतर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। आप ऐसे कितने वो बच्चे हैं जिनके साथ ये हुआ है कि उनके जो सही क्वेश्चन थे वो भी डिलीट हुए हैं, गलत हुए हैं? आप हुए? वन दरोगा की भर्ती रद्द होनी चाहिए और बीपीडीओ की सीबीआई जांच की मांग करते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार की भर्तियों में धांधला नहीं होगा और कार्यकारिणी बदलनी चाहिए, पूरी कार्यकारिणी बदलनी चाहिए और इस प्रकार की धांधलियों में आगे के लिए पटवारी हो कुछ भी हो, इस प्रकार की धांधली नहीं चलेगी और यूके ट्रिपल की कार्यकारिणी पूरी बदलनी चाहिए। हम यह चाहते हैं। हम आगे चलते हैं। संतोष बड़ोनी के इससे की लगातार यहाँ पर छात्र बात कर रहे हैं और आक्रोश आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भारी संख्या में यहाँ पर आक्रोश दिखाई दे रहा है। पुलिस बल भी यहाँ पर लगातार तैनात है क्योंकि हो सकता है कि छात्र अपना आपा खो बैठे, क्योंकि भाई होता है इतने साल उन्होंने तपस्या की है, मेहनत की है। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, किस तरीके से ऐसे रोजगार मिलेगा? भाई साहब, भैया भैया भैया
हमने नहीं जिताया, वो पता नहीं कैसे जीत गया, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। और धामी को तो हमने जिताया भी नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 6 साल बाद उत्तराखंड में वैकेंसी आई है और इसमें 90 नंबर कट ऑफ जा रही है, 85 कट ऑफ, 75 कट ऑफ, 85 वाला 75 पे आ रहा है और सेकंड टॉपर के 90 मार्क्स आ रहे हैं, 90 मार्क्स सेकंड टॉपर के, और वो एक्स सर्विसमैन है। ये कैसे हो रहा है? फुल धांधली चल रही है, कोई वो नहीं है। हम इस बार वीडियो की सारी भर्तियां रद्द करवाते हैं। आगे आने वाली जो भर्तियां हैं इसमें 1000 पद है, इसमें 75 कट ऑफ गई है। आगे तो 200 पद है, 300 पद है, उसकी कट ऑफ तो 100 जाएगी। इसे हम आज सड़कों पे और आज ही न्यायालय करेंगे पूरा। ठीक है, तो लगातार हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से। आप कहाँ से आए? टिहरी। तो देख रहे हैं आप अलग अलग जगह से लोग आए। जी पूछो। सर ये बताइए कि जिस तरीके से छात्र यहाँ पर सड़कों पे आ चुके हैं, क्या इस दिन के लिए आप लोगों ने इतनी तपस्या की थी, इतनी मेहनत की थी? और क्या करें मैम, जब कोई कर नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा तो क्या करें? अगर पुष्कर सिंह धामी मतलब कुछ कर नहीं सकता है तो मुझे 15 दिन का चार्ज दे दे, मैं 15 दिन में सिस्टम बदल सकता हूँ। मतलब वो नायक फिल्म की बात हो गई कि उन्होंने कहा था कि एक दिन नहीं है। हाँ जी। मेरा बोलना वही है, अगर नहीं कर सकता है ना पुष्कर धामी कुछ, तो 15 दिन के लिए मुझे जिताया किसने? हम लोगों ने। तो फिर आप जिम्मेदारी भी तो आप लोगों की बनती अगर है। पुष्कर सिंह धामी अच्छा आदमी होता ना तो खटीमा से हार के नहीं आता। अच्छा जी काफी बड़ी बात कह रहे हैं, सीधा धामी जी पे एलिगेशन लगा रहे हैं। अब दोबारा भी तो उनका चुनाव होना है, अभी 6 महीने के अंदर चुनाव तो होना दोबारा मुश्किल है जीत पाएगा वो। है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं जीतेगा ना वो। चलिए, इन्होंने कहा कि नहीं जीतेंगे अगर इसी तरीके के हालात रहे। उसके हाल यही रहेंगे, ऐसे पैसे खाएगा तो कौन जीतेगा उसको? कौन पैसे खा रहे हैं? धामी खा, सभी लोग खा रहे होंगे। आप बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं भाई साहब। सब लोग खाते हैं। एक सीट का 15 लाख रुपए लेते हैं, 300 से ऊपर सीटें अच्छा बिकी ये हैं। बात आपने कहा सुनी कि एक सीट का 15 लाख चार्ज चल रहा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं है? जिन्होंने। बोलने में तो कुछ भी कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना। कैसे बोलने में, जब बोल रहे तभी तो पता चल रहा ना हमें। अच्छा जो आपकी जान पहचान में किसी ने दिया हाँ दिए होंगे ना। दिए होंगे। हाँ दिए। तो देख रहे हो कितना गला काट कंपटीशन चल रहा है कि लोग 15 लाख में एक सीट। अच्छा जिस सीट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसकी सैलरी कितनी होगी? लगभग कितनी होगी? 40-45 हजार की सैलरी। और कितना बोला आपने? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए पहले घूस दी जा रही है। अब आप सुन रहे हैं ये युवा ही बोल रहे हैं। हाँ जी आप कहाँ से? मैं पिथौरागढ़ से हूँ और मैं बीपीडी का एग्जाम दिया था। इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, इतनी सारी अनियमितताएं हैं। पहले तो इनका मैं बोलता हूँ कि जो र्यूमर से एग्जाम से पहले से कुछ दिन से चल रहे थे कि 15 लाख का ये चल रहा है, मैंने अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई पे करा, न कि मैंने अफवाहों पे। लेकिन वो बातें जब एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता तो वो बातें सारी क्रोनोलॉजिकली जब सारी सही होती हैं कि वही लोग निकलते हैं जो 15 लाख रुपए दे रहे थे या जो वैसी बातें कर रहे थे। पहले मैंने उसी र्यूमर पे ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात कि पेपर में इन्होंने जो क्वेश्चन है जो डिलीट होने थे वो डिलीट नहीं करे और जो नहीं होने थे। अच्छा अब आज क्या हो जाएगा? आप लोगों ने एक प्रदर्शन भी कर दिया, उग्र प्रदर्शन भी कर दिया, अब क्या हो जाएगा? हमने उग्र प्रदर्शन, हमने शांति रूप से, पूरा शांति रूप से जो भी है प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा ये मुद्दा है कि अब धामी जी तक हमारे प्रशासन सरकार तक ये बातें पहुंची कि कितनी सारी अनियमितताएं हो रही है। जो तुम्हारा अधीनस्थ चयन आयोग बना हुआ है इसमें जो लोग बैठे हुए हैं कितनी अनियमितताएं, कितनी मनमानी से ये काम कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन डिलीट नहीं कर रहे वो आयोग ये आरोप लगा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट ने वो क्वेश्चन सेट करके हम उनकी सुनते हैं। अरे एक्सपर्ट को सामने लाओ ना, सारे बुक्स में जो चीज लिखी हुई है वही तो हम करके आएंगे ना वहाँ। अच्छा संतोष पटौदी के इस्तीफे से पहले तो जो आयोग में जो उनके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, इस्तीफा देना चाहिए। जो उनके पास जो क्वेश्चन भेजे गए थे उनका एक्सप्लेनेशन उनको देना पड़ेगा कि वो गलत क्वेश्चन क्यों कराए गए। वो ये नहीं कह सकते कि आप जो है कोई भी चीज मतलब उसके अगेंस्ट दायर नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। उन्हें बताना पड़ेगा कि क्यों क्वेश्चन हटाए गए थे। मैं पिछली बार का जो है कैटेगरी में टॉप लिस्ट में था। कैटेगरी फर्स्ट। नाम क्या? मैं दीपक सिंह फर्स्ट रैंकर हूँ। पिछली बार मेरी लिस्ट में टॉप में फर्स्ट रैंक थी। इस बार मैं लिस्ट में नहीं हूँ। पिछली बार हाईकोर्ट वाले में एग्जाम, हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक थी। उसमें खुद शो कर सकता है, लेकिन इस बार मेरा नाम ही नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि पिछले बार ये भाई साहब फर्स्ट रैंक पे थे और इस बार इनका नाम ही नहीं है। हो क्या रहा है आयोग में ये पता नहीं है। तो लगातार हम यहाँ पर छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक ऐसी तपती धूप में बैठे रहेंगे भैया? जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब। न्याय कौन देने वाला है पहले ये बताओ? यहाँ न्याय कहाँ मिलता है? उत्तराखंड सरकार से मैंने। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को बनाने वाले भी तो हम ही है। वहाँ गलती की है ना, हमने उन्हें बनाया है। गलती की हमने उन्हें बनाया है। हमने विश्वास किया था लेकिन इस विश्वास पे वो खरे नहीं उतरे हैं। इस चीज का जवाब आने वाले इलेक्शन में दिया जाएगा उनको। अभी तो भैया अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमें 5 साल झेलने हैं उन्हें। इस सरकार ने अपने शुरुआत में ऐसे रंग दिखाने शुरू किए तो आगे देखिए आप कैसे कैसे काम करेंगे। एक बात बताइए, क्या इतनी मेहनत छात्र इसलिए करता है कि इतनी तपती धूप में बैठे यहाँ पर सड़कों पे? ये तो आपके सामने ये है कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी कि आज ये धूप को भी सहन करने के लिए तैयार है। तो
ये बस लगातार आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और भी देखें, यहाँ पर को किस तरीके से उन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है। भाई साहब ये बताइए आप कहाँ से आए? हरिद्वार से। हाँ जी, हरिद्वार। अच्छा, ये बताइए क्या धूप में बैठने के लिए आपने इतनी तैयारी की थी? क्या जी? धूप में बैठने की इतनी तैयारी की थी? जी हाँ। मतलब यूके ट्रिपल एससी ने धूप में बैठने की तैयारी की थी आप? नहीं नहीं मैम, किसका फॉर्म भरा था? मैम हम तो उत्तराखंड पुलिस का भरते हैं। अच्छा, अभी क्या मांगना चाह रहे हैं? हमारी मांग तो है जो पीछे करना उसका जल्दी जल्दी करना है, बस ये मांग है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आज जो युवा है वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन पे आ चुके हैं, आक्रोशित हो चुके हैं। एक बार भीड़ दिखाइए, कितने यहाँ पर कोई युवा है, भीड़ दिखाइए एक बार, कितने युवा यहाँ पर हैं। ये इसी उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ रोजगार मिले, कहीं ना कहीं जो इनके साथ एग्जाम पे गलत व्यवहार हुआ है, धांधली हुई है, उस धांधली के खिलाफ ये लोग बैठे हुए हैं। तपती धूप है, 12 बजे 1 बजे का ये समय है, माफ कीजिए 1 बजने में 15 मिनट है अभी, और बिल्कुल सूरज सर पे चढ़ा हुआ है, लेकिन ये सब कुछ छोड़ के यहाँ पर धरना दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को चेताने का काम कर रहे हैं, संतोष बडोनी का इस्तीफा मांगने का काम कर रहे हैं, और साथ में आयोग पर प्रश्न कर रहे हैं कि यूके ट्रिपल एससी ने अभी तक क्या किया है। कहाँ से आए आप? मैं बागेश्वर से आया हूँ। अच्छा, बागेश्वर से आए, किस चीज का एग्जाम भरा था? मैंने जो ये वीडियो वाला। अच्छा, ये बताइए हो क्या रहा है, चल क्या रहा है आयोग में? आयोग में ये चल रहा है, जैसे हम क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो डिलीट करे, कोई डिलीट कर रहा है आयोग क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन कर ही नहीं रहा उसको भी वो नंबर मिल रहा है। तो डिलीट क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है उसको नहीं मिलना चाहिए मार्क्स, या डिलीट करना है तो पूरी तरह हटा दिए जाए और जितने क्वेश्चन बच रहे उस पर मेरिट आए। लेकिन डिलीट करने से जो बंदा करके आ रहा है उसको तो फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बंदा करके नहीं आ रहा उसको फायदा मिल रहा है उसका। हाँ, हर एग्जाम में आयोग कम से कम 5 क्वेश्चन से ज्यादा डिलीट कर रहा है। तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि आयोग को जो क्वेश्चन है वो डिलीट करने पड़ जाए? आयोग को पहले तो अच्छे से चेक करना चाहिए क्वेश्चन पेपर और देने से पहले कि कौन से क्वेश्चन पे जिन क्वेश्चनों पे आपत्ति आ रही है उन क्वेश्चनों को हटा देना चाहिए। बाद में हर पेपर का यही ट्रेंड चल रहा है, जो क्वेश्चन पेपर हो रहा है फिर क्वेश्चन डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं और छात्र भी थक चुके हैं क्योंकि लंबी रैली करके यहाँ पर है। भाई साहब आखिर मैं आपको रोकूंगी, इतनी तेज धूप है, सारे छात्र इस तरीके से बैठे हुए हैं, देखिए क्या कोई सुनेगा? अपने हक के लिए धूप हो, बारिश हो, चाहे कुछ भी आपदा हो, हम सहेंगे। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री साहब अच्छे आदमी हैं, वो हमारी बात को आकर सुन ले, हमारी जो मांगे हैं उनको सुन ले, आयोग की जो गलतियां उसे आयोग स्वीकार करे, आयोग ने गलतियां क्यों की है इसका कारण स्पष्ट कर दे बस आकर के। अच्छा बात सुनिए, भर्तियां आती है 5 साल में, 6 साल में, उससे भी ज्यादा समय में, उसके बाद कभी फिजिकल के नाम पर रुक जाता है, कभी एग्जाम लीक हो जाते हैं। इस तरीके की गलतियों से बच्चों पे कितना प्रभाव पड़ता होगा? देखिए मैं पहले ही बताना चाहूंगा आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए सरकार की नीति इसमें मिली हुई है, ठीक है। चुनाव से पहले आयोग के उत्तराखंड के जितने भी आयोग है सरकारी परीक्षाएं कराते हैं, उनके सारी फीस माफ कर दी गई थी, यानी कि फॉर्म भरेंगे ना तो कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब चुनाव खत्म हो गए, जीत मिल गई है, वो चीज हटा दी, ठीक है। वैकेंसी तब आई थी जब चुनाव से पहले, अब चुनाव के बाद जीत हो गई, सब काम हो गए, अब वो भर्ती धीरे 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 अगले चुनाव तक, सांसद चुनाव होंगे ना तब तक लंबित पड़ी जाएगी। हमने एक चीज और भी सुनी थी, 22,000 भर्तियों की बात की गई थी, ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन आयोग का कहना है कि इतनी भर्तियां पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतना पद ही नहीं है हमारे पास। देखिए पद है चुनावी चूर्ण के तहत, समझ रहे हो ना, चुनावी चूर्ण के तहत तैयार करते हैं वो मसाला, और कुछ नहीं है। चुनाव से पहले कितनी भर्तियां थी, अब चुनाव के बाद क्यों नहीं आ रहे? पुलिस भर्ती क्यों लटकी हुई है? वन दरोगा घपला क्यों हो रहा है, बताइए आप मुझे। तो आप लगातार छात्रों का आक्रोश देख रहे हैं और एक बार मैं फिर से कहूंगी कि इन छात्रों को दिखाओ जो कि तपती धूप में बैठ रहे हैं। इससे आयोग की भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इन छात्रों के साथ न्याय किया जाए। हर जो परीक्षा कराई जाती है उसकी पहले से जांच की जाए, जो आपकी एक्सपर्ट टीम बैठ रही है। आखिर 4-5 सवाल हर एग्जाम में डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर डिलीट करने की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से उन लोगों का फेवर है या फिर दलाली का है या घोटाले का है, उस चीज का फेवर है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार पे भी लगते हैं आरोप आ रहे हैं कि सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं करी। अगर करना ही है तो उन लोगों को पकड़े जो कि छात्रों का हक ले रही है। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही, आप बने रहेगा अपने प्रवचन डिजिटल के।